सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टडी व्लॉग विद मी। तो ये वाली जो व्लॉग है ये कुछ दिन पहले की है, क्योंकि अभी मैं कुछ भी शूट करने की सिचुएशन में नहीं है, बिकॉज यू गाइस मस्ट बी नोइंग आई एम बिजी विद माई स्टडीज़। और एडिट भी करने का टाइम नहीं मिला था, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। तो मैं अभी वॉइस ओवर जब दे रही हूँ, ये वीडियो अभी 3 से 4 दिन पुराना है। और हम लोग गए थे कामाख्या मंदिर, और हम लोग ना सुबह को 7 बजे गए थे। और यू कैन सी इतना ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि मैंने मन्नत मांगा था कि मुझे एग्ज़ाम के पहले, इंटरव्यू से पहले पूजा करना था। तो हमको पूजा करते करते रात के 7:30 8 बज गए थे। और फिर आप देख सकते हैं अभी तो थोड़ा क्राउड कम हुआ था, बट बहुत ही ज़्यादा क्राउड था आज। और क्योंकि हम लोगों ने सुबह को ही जनरल लाइन का टिकट ले लिया था, हमको लगा कि जल्दी हो जाएगा, बट हम लोग लाइन में ही फंस गए थे, हुआ ही नहीं, बहुत लेट हो गया था। तो आज का पूरा दिन तो मंदिर में ही चला गया, और इस वजह से कल मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाई करना पड़ेगा। सो स्टार्टिंग दिस ब्लॉग फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो आज सुबह को उठ के मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे ना फिज़िकल न्यूज़पेपर्स मिले ही नहीं, मैंने बहुत लोगों को बोला था। तो मैं पहले से ही मैं ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स पढ़ती हूँ, जो कि टेलीग्राम चैनल्स पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, या फिर आसाम के लिए आसाम ट्रिब्यून भी। तो मैंने वही पढ़ लिया, ईज़िली अवेलेबल होता है। और जो मुझे लगा था कि हाँ मैं वन लाइनर कुछ बना लेती हूँ, सो दैट आई कैन प्रिपेयर डेफिनेशंस ऑन इट। तो मैंने वो भी नोट डाउन कर लिया, और मैंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे जैसे किया होगा। और मैं सुबह को आज बहुत जल्दी उठी थी, मैं सुबह को उठी थी ऑलमोस्ट 4:30 को। उठ के मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन किया था, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माय सेशन। एंड फिर मुझे पढ़ना था मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का रिवीजन, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट बाकी सब कुछ देख ही लिया था। तो आफ्टर माई इंटरव्यू गेट्स ओवर, मुझे यूपीएससी 2025 के लिए भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा, और आप लोगों को भी स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 2025 प्रीलिम्स। एंड अगर आपके पास राइट गाइडेंस नहीं है, सो दिस इज़ योर साइन टू गेट द राइट गाइडेंस। पीडब्ल्यू ओनलीएस लेके आए 2026 टारगेट ईयर वालों के लिए संकल्प हिंदी, इंग्लिश एंड टाइटन इंग्लिश फाउंडेशन बैच सिर्फ 11,999 में। पर अगर आपका टारगेट है 2025 है, तो आपके लिए है प्रहर सिर्फ 7,999 में, जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। और टाइटन 2025 पूरे इंग्लिश में इन 9,499। वही अगर आपका इनमें से कोई ऑप्शनल है, तो इंग्लिश मीडियम में एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीएसआर, ज्योग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस आप ले सकते हो इन ओनली 8,999। एंड हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है पीएसआर, भूगोल, इतिहास, हिंदी साहित्य, समाज शास्त्र 8,999 में, जो कि आप इनके लाइव क्लासेस से अपना ऑप्शनल पूरा कर सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी स्टूडेंट स्कूल टाइम से ही यूपीएससी क्लियर करके सोसाइटी के लिए कुछ करने का ड्रीम रखते हैं, लेकिन लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से वो टाइमली उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। और स्कूल टाइम से ही फुल एनर्जी को एकेडमिकली स्कूल स्टडीज़ में भी रिक्वायर्ड होती है, तो टोटली यूपीएससी की तरफ डाइवर्ट होना भी सही नहीं है, पर क्यूरियोसिटी को किल होने देना भी सही नहीं है। तो वही सब यंग स्टूडेंट्स के लिए पीडब्ल्यू ओनलीएस लेकर आया है जूनियर यूपीएससी प्रोग्राम, जिसमें है एनिमेटेड एनसीईआरटी लेक्चर्स फॉर क्लियर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, पर्सनलाइज मेंटरशिप एंड रिटायर्ड या सर्विंग ऑफिसर्स का टाइमली इंटरेक्शन फॉर द रिक्वायर्ड एक्सपोजर। जो लोग एक टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, उनके लिए है सृजन 2025, जिसमें आपको मिलेगा डेली प्रीलिम्स एंड मेंस प्रैक्टिस के क्वेश्चंस इन वीकली सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट के साथ उनके वीडियो सोल्यूशंस ऑनलाइन, ऑफलाइन, इंग्लिश, हिंदी, इन सब मोड्स में अवेलेबल है। बाकी की डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन यूज माई कोड BUD500 टू अवेल सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट on your purchase, so don't forget to check the description. So like after taking bath I started again with this मोटा बुक, एंड पढ़ते पढ़ते मुझे फिर से हेडेक होने लगा था, जबकि मैंने सुबह को, मतलब बहुत सुबह को मम्मी चाय बना के दी थी मेरे को, बट मैंने सोचा कि फिर से मैं थोड़ा चाय बना लूँ, बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा था। सो आई मेड माई सेल्फ अ कप ऑफ टी। एंड आप लोग ना लास्ट वीडियो में जब मैंने बताया था अबाउट दिस टी, सो यू गाइज वे आस्किंग द ब्रांड्स नेम, सो हियर इट इज़। मुझे नहीं लगता नहीं कि ऑनलाइन में अवेलेबल है, ये मैंने लोकल स्टोर से खरीदा है, डी मार्ट से। सो दिस इज़ अ ब्रांड कॉल भूमिज, दैट इज़ प्योर असम स्पाइस्ड टी। तो अगर आप असम के कहीं डी मार्ट में जा रहे हो, तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस। और आई होप जो भी सुपरमार्केट्स होती है या फिर लोकल शॉप्स होती है, उधर में शायद मिल जाएगी आपको। तो मैंने सिंपल सी जिंजर टी बना लिया फॉर मी एंड माई मॉम। एंड उसके बाद मुझे फिर से स्टार्ट करना था आंसर, मतलब स्पीकिंग प्रैक्टिस के साथ साथ, मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी, और ब्रशिंग अप द ओल्ड टॉपिक्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिकॉज ऐसा होता है कि हमको हर चीज़ के बारे में एक आइडिया तो होता है, बट व्हेन समवन आस्क अबाउट इट, तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर देना होता है। तो आप जैसे आंसर को प्रेजेंट करते हो ना इन 1 और 2 लाइन्स, सो उसी से आपको ना मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है कि यू नो अ लॉट अबाउट द टॉपिक एंड यू कैन पुट अ नंबर ऑफ फैक्ट्स, बट वो आपको पूछा नहीं होता है। आपको जो पूछा होता है, आपको बस उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको समझाना होता है, या फिर इन अ लाइन और 2 लाइन। सो हाँ, तो इस वजह से थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।
और हाँ, अभी प्रैक्टिस तो चल ही रही है। और आज मैं सोचा था कि आज पूरे दिन में ये ग्रेजुएशन वाली बुक की जितनी भी टॉपिक्स है उसका मैं शॉर्ट नोट्स बस टॉपिक्स के नाम लिख लिख के मैं याद कर लूँगी क्या है क्या नहीं है, और फिर डेफिनेशन में खुद से बोलने का मैं प्रिपेयर करती रहूँगी। ऑल्दो मुझे इतना दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि मतलब अभी ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है ग्रेजुएशन पास किए हुए, और इवन आई हैड गुड मार्क्स इन ग्रेजुएशन। सो हाँ, मेरे कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर थे राइट फ्रॉम माई ग्रेजुएशन, तो मुझे इतना दिक्कत नहीं हुआ था, बस मेरे को टॉपिक्स याद करने थे। और हाँ, ये सुबह को आज मेरा चश्मा भी टूट गया मतलब ये लेंस जो था वो फ्रेम से निकल गया था, और अभी मुझे इसको फिक्स करवाना पड़ेगा बिकॉज़ इसके बिना मेरे को लैपटॉप अगर मैं देख भी रही हूँ न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, आँखों में स्ट्रेन्स हो रहे थे, तो मुझे अभी इसको फिक्स करवाने के लिए भी जाना पड़ेगा। बट अभी टाइम भी नहीं है, तो इवनिंग को थोड़ा टाइम निकाल के मैंने मम्मी को बोला प्लीज़ मेरे साथ चलो लेंस कार्ट के शॉप में, और हम लोग गए उसमें सो दैट चश्मा जल्द से ठीक हो जाएगा तो अच्छा होगा। तो फिर शेखर सर ने मुझे जो क्वेश्चन भेजे थे मैं फिर से उनको लेके बैठ गई, और मैं अभी फिर से क्वेश्चंस पढ़ के मैं बस आंसर बोलने का मैं प्रैक्टिस कर रही थी। ऑलमोस्ट लाइक 100-150 ऐसे क्वेश्चंस थे टोटल अलग अलग सेगमेंट्स में, लाइक आर्ट एंड कल्चर, डिस्ट्रिक्ट्स के अराउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड के अराउंड एंड करंट अफेयर्स के अराउंड भी। तो मैंने वो सबको प्रैक्टिस कर लिया, और ये टाइमलेस में है तो हाँ, इट रियली टुक ऑलमोस्ट 1 आवर या फिर 1.5 घंटा ऐसा लगा होगा। तो काफ़ी देर तक प्रैक्टिस कर लिया, मेरा गला भी लिटरली सूख गया था। एंड उसके बाद मैंने लिया था थोड़ा रेस्ट, और मेरा तबीयत भी आज ख़राब नहीं है, दैट इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम माई वॉइस, आपको पता चल ही रहा होगा माई नोज़ इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, तो इस वजह से थोड़ा ठंड भी लग रहा था। तो थोड़ी देर की रेस्ट लेने के बाद लास्ट के कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे देखने थे फ्रॉम माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, तो मैंने उसको भी देख लिया। एंड हाँ, आई वॉज डन फॉर द डे, और काफ़ी देर तक आज का पढ़ाई हो गया था। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो इंटरव्यू के बाद ही आएगी। सो हाँ, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड टेलीग्राम में आप लोग बहुत बोल रहे हो रिगार्डिंग नोट्स एंड एवरीथिंग, सो आप प्लीज़ गिव मी सम टाइम, एग्जाम के बाद मैं श्योरली सब देखूँगी।